आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। आप सभी शांत चित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में कल के ही विषय को हम आगे लेंगे। गुरुदेव गायत्री साधना संबंधी जो हमारे मन में शंकाएं होती हैं उनके बारे में गुरुदेव यहाँ पे समाधान के रूप में बहुत सारी बातों को हमको जानकारी दे रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक में एक एक प्रेरणा और सामर्थ्य छुपी हुई है। उसे ध्यान में रखते हुए 24 महामातृकाओं का उल्लेख है। यह न तो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं और न आद्यशक्ति की समग्र क्षमता के स्थापन्य होने से उपयुक्त। हर अक्षर का तत्व दर्शन स्थापन होने में उपयुक्त। हर अक्षर का तत्व दर्शन एवं साधना क्षेत्र निरूपित करने के लिए 24 प्रतिमाओं का स्वरूप निर्धारित हुआ है। यह एक ही तत्व के भेद उपभेदों को एक एक करके समझाने और एक एक चरण में दिव्य सामर्थ्यों का रहस्य उद्घाटन करने की प्रक्रिया है। 9 दुर्गाओं की तरह गायत्री महाशक्ति के भी 9 विभाग हैं। उन्हें 9 देवियां कहते हैं। इस विभाजन को अध्याय प्रकरण के तुल्य माना जाता है। महामंत्र के 3 चरणों में प्रत्येक 3-3 शब्द हैं और इन शब्द में यह परिवार, सौर परिवार और 9 शब्दों की तरह बन जाता है। यज्ञोपवीत के 9 धागे इसी विभाजन वर्गीकरण का संकेत देते हैं और विवेचन की सुविधा उत्पन्न करते हैं। इस आधार पर गायत्री तत्व मंडल में 9 देवियों की मान्यता मिलती है और उनकी पृथक प्रतिमा बनाई गई है। ब्रह्म तत्व व्यापक और निराकार है, पर उनकी विभिन्न सामर्थ्यों की विवेचना करने की दृष्टि से देवताओं का स्वरूप एवं प्रयोजन निर्धारित किया गया है। गायत्री के 9 शब्दों में 9 देवियां, 24 अक्षरों की 24 मातृकाओं की प्रतिमा बनी हुई है। यह एक ही महाशक्ति सागर की छोटी बड़ी लहरें हैं। इस भिन्नता में से एकता का दर्शन है। अंग अवयवों को मिला के काया बनती है। आद्य शक्ति की प्रेरणाएं, शिक्षाएं, सामर्थ्य, सिद्धियों का निरूपण ही इन प्रतीक प्रतिमाओं के अंतर्गत हुआ है। अतएव गायत्री एक ही है। प्रतिमाओं में भिन्नता होते हुए भी उनकी तात्विक एकता में अंतर नहीं आता। गायत्री एक मुखी, सावित्री पंचमुखी है। गायत्री आत्मिक और सावित्री भौतिक है। एक को रिद्धि और दूसरे को सिद्धि कहते हैं। रुपए के दोनों ओर 2 आकृतियां होती हैं, पर इसमें रुपया 2 नहीं हो जाता। गायत्री और सावित्री की एक ही तत्व की 2 प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे आग में गर्मी और रोशनी 2 वस्तुएं होती हैं, उसी तरह गायत्री सावित्री के युग्म से परस्पर अविच्छिन्न समझना चाहिए। त्रिकाल संध्या में ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी के 3 आकृतियों की प्रतिष्ठापना की जाती है। अन्यान्य प्रयोजनों के लिए उनकी अन्य आकृतियां ध्यान एवं पूजन, जैसे एक ही व्यक्ति सैनिक, मिस्त्री, खिलाड़ी, तैराक, नट, दूल्हा आदि बनने के समय भिन्न भिन्न बाह्य उपकरणों को धारण किए हुए होता है, भिन्न मुद्राओं में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ही महाशक्ति विभिन्न कार्यों में रहते हुए विभिन्न स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। यही बात गायत्री माता की विभिन्न आकृतियों के संबंध में समझी जानी चाहिए। स्नान और उसकी अनिवार्यता। गायत्री जब बिना स्नान किए भी हो सकता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर यह समझा जाना चाहिए कि प्रत्येक अध्यात्म प्रयोजन के लिए शास्त्र शरीर को स्नान से शुद्ध करके धुले हुए कपड़े पहनकर बैठने का ही विधान देता है। अधिक कपड़े पहनने पर सभी कपड़े नित्य धुले हुए हों, यह व्यवस्था करना कठिन पड़ता है। इसलिए धोती, दुपट्टा पहनकर बैठने की परंपरा है। ठंड लगती है तो बनियान आदि पहन सकते हैं, पर वे भी धुले हुए होने चाहिए। यह पूर्ण विधान हुआ। अब कठिनाई बस यह व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है कि
शास्त्रकारों ने कठिनाई की स्थिति में लचीली नीति रखी है। ऐसे कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए कि जिसके कारण से स्नान और धुले वस्त्रों की व्यवस्था न बनने पर जब जैसा पुनीत कार्य बंद कर दिया जाए। इसमें तो दोहरी हानि हुई। इसलिए नियम बने हैं कि उपासना काल में अधिकतम पवित्रता रखने का प्रयत्न किया जाए। यदि नियम इतना कड़ा हो जाए कि स्नान आदि न बनने पर जब साधना का उपार्जन ही बंद हो जाए तब तो बात उल्टी हो गई। नियमों की कड़ाई ने ही साधना उपासना कृत्य से वंचित करके कठिनाई को हल में निकालने के स्थान पर बची हुई संभावनाओं को समाप्त कर दिया। जो आधा अधूरा लाभ मिल सकता था उसकी संभावना भी समाप्त हो गई। शास्त्र विधान यह है कि शरीर वस्त्र पात्र उपकरण पूजा सामग्री देव प्रतिमा आसन स्नान आदि सभी को अधिकतम स्वच्छ बनाकर उपासना कृत्य करने पर जोर दिया जाए। इसमें आलस्य प्रमाद को हटाने और स्वच्छता को उपासना का अंग मानने की बात कही गई है। फिर भी कारणवश ऐसी कठिनाई हो सकती है जिसमें साधक की मनस्थिति और परिस्थिति पर ध्यान देते हुए विधान प्रक्रिया को उस सीमा तक ढीला किया जाए जितना कि बिना गाड़ी रुक जाने में खतरा है। स्वच्छता की नीति पूरी तरह से समाप्त नहीं होनी चाहिए, पर जहाँ पर अधिकाधिक संभव हो सकता है उतना करने कराने की ढील देकर उपक्रम को किसी प्रकार गतिशील रखा जा सकता है। रुग्णता दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति स्नान की सुविधा न होने पर हाथ मुंह धोकर काम चला सकते हैं। गीले तौलिए से शरीर को पोंछ लेना भी आधा स्नान माना जाता है। वस्त्र धुले न हो तो ऊनी कपड़े पहनकर यह समझा जा सकता है कि उनके न धुले न होने के से भी काम चल सकता है। यूँ मैल और पसीना तो ऊन को भी स्पर्श करता है, पर उन्हें भी धोने की या धूप में सुखाने की आवश्यकता पड़ती है। पर चूंकि उनके बाल गंदगी को अपने अंदर नहीं सोखते, वह बाहर से ही चिपकी रह जाती है। इस दृष्टि से उसमें अशुद्धि का संपर्क कम होने के कारण बिना धुले हुए होने पर भी उन्हें वस्त्र पवित्र माने जाते हैं। योग स्वच्छता की दृष्टि से वे भी ऐसे नहीं होते कि बिना धुले होने पर भी सदा उपयुक्त किए जाएं और स्वच्छ माने जाते रहें। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति को असुविधा का ध्यान रखते हुए शरीर और वस्त्रों को स्वच्छता के संबंध में उतना ही छूट देना चाहिए जिसके बिना काम न चलता हो। अश्रद्धा उपेक्षा आलस्य प्रमाद स्वच्छता को अनावश्यक मानना और ऐसी मनमानी करना उचित नहीं। रेशमी वस्त्रों के संबंध में भी ऐसी ही मान्यता है कि उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं, वे बिना धुले वे शुद्ध होते हैं। यह मान्यता गलत है। सूत जितना सूखने की शक्ति न होने पर से अपेक्षाकृत उसमें अशुद्धि का प्रवेश कम होता है, यह तो माना जा सकता है, पर उसे सर्वदा के लिए पवित्र मान लिया जाए और न धोया जाए, यह तो गलत है। आज का स्वाध्याय हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आप सभी भाई बहनों को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।